साले तुम्हें तेरी क्या तू इसे बचाने के लिए आया है? हाँ, कौन है ये तेरी जो इससे तू खानी कर रहा है? ये हमारी कुछ नहीं होने वाली है। तो लेकिन छेड़ता इसे, जब वो राजी नहीं तो साले छेड़ता किस लिए है? तुम बचाने के लिए क्यों आ गए? ये कौन है तुम्हारी जो तुम बताने के लिए हमारे पास आए हो? जब इस लड़की की बचाओ बचाओ की चीख मैंने सुनी तो उसे बचाने के लिए आ गया। और तुम अब बता रहे हो कि मेरा रिश्ता क्या है? बताओ। क्यों? मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? वापस। तुम जाओगे लेकिन ऐसे नहीं। तो ऐसे नहीं। तो कैसे जाऊंगा? पहले अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है और तुम अपने वतन सही सलामत जाना चाहते हो तो चलो। जिन गलत इरादों से तुमने अपने हाथ उस लड़की के बदन की ओर बढ़ाए हैं तो उसके चरणों में नतमस्तक होकर उससे क्षमा मांगो। उससे कहो कि ये बहन मुझे माफ कर दे, तब तो मैं तुझे जाने दूंगा। ये बात तो मुझे नहीं पसंद आई। तो फिर तुम अपने घर नहीं जाओगे बल्कि मैं तुम्हें यमलोक भेज दूंगा। मुझे जाना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं माफी मांगने के तैयार हूँ। मौके को फादरा उठाने लेते हैं वो। अपने आप से क्या बड़बड़ा रहा है? चल चल कुत्ते। बहन मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। ऐसे नहीं मेरे पैर छू के माफी मांगे। मैं चमड़ी को चाली कह रहे बहन मुझे माफ कर दे। नहीं माफ करूंगी, नहीं माफ करूंगी। मेरा पैर छू तो माफ करूंगी, चमड़ी को ला लूंगी। ठीक है, ठीक है। और माफ गलती करो कहता है। अपनी गलती के मैं शर्म मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा हूँ वापस। पहले मेरे पैर छुए। यहाँ देवी जी, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है सोनी। सोनी जी। लेकिन बहुत आपका क्या सुंदर नाम नाम है? है। आपका क्या नाम है? लोग मुझे हीरा के नाम से जानते हैं। हीरा। अगर आज आप नहीं आते तो मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। सच कह रही हो। देखो सोनी जी, तुम्हें एक बात, अच्छा चलो बताओ, ये बताओ तुमने कभी दर्पण देखा? गड़बड़ हाँ। जी नहीं। अजीब लड़की हो।
भैया कैसा मजाक करती हो। अरे हर लड़की प्रतिदिन दर्पण देखती, यानी दर्पण आईना शीशा। शीशा। तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो, बहुत सुंदर मजाक कर लेती हो। कक्कू चच्चा। का तुमका अच्छा लागत है? यह है तुमका नींद मिला रहा है? मेरी पसंद का है। तुम्हें पसंद के है? अब बहनी चुप पे खड़ी रहो। अभी भैया यह तुमका नीक लागत है, पसंद है? देखो मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, हाँ। लेकिन पहले ये बताओ तुम इस लड़की के चच्चा? नहीं नहीं, ये हमारा बहन है। अरे वो तो तुम्हें चच्चा कहकर संबोधित कर रही है। ये चच्चा कहा थे कि आदत पर चाक 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 कर। अच्छा हाँ हमारा बहन है। अच्छा, ये तुम्हारी सिस्टर है? हाँ। और तुम इसके ब्रदर हो? हाँ हाँ यानी भाई हो? हाँ भैया हाँ। ये तुमका अगर पसंद हो तो बताओ यार तुम कैसे भाई हो? भाई का यार, हम जाए हमारा बहन गड़बड़ तो हम का करें? गड़बड़ है क्या? नहीं इके आदत ही गड़बड़ है, बाकी या नहीं खराब। तो फिर इसका मतलब ये लड़की चरित्रहीन है? नहीं नहीं ऐसी बात करेक्टरलेस है? हाँ हाँ। तो तुम ही कह रहे हो कि ये गड़बड़ है? एक बार बताइए, हमारा बहन छिनार नहीं है। ओए, मैं ये तो कहता। होश में बात क्यों ये बताए देते नहीं, समझ लो उठा उठा पटकी थे। या दीदी तुम ही हो बहनी, तुम तो यार अंड बन बात तुम इसका पसंद करा था तुम मैं नहीं ढूंढा था। एक बार बताओ यार, ये तुमका चाहत? मुझे चाहिए है। हाँ और तुमसे हाँ। और अगर मैं इस लड़की को ना अपनाऊं, इससे लब ना करूं, प्यार ना करूं, तो क्या करोगे? क्या कर लोगे मेरा? तुमका हाँ तुमका इसी जगह हटेबे, तुम बिना बिना मौत के मर दिए। क्या करोगे? हम अब जाप थाने थाने? रिपोर्ट लिखा दे अब तुम्हारे नाम। मेरे नाम? हाँ कि हमारी बहन का ही उठा उठाए पटकिन छेड़खाने की है, पर तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाए, तुम भुंड हो जाए। हाँ पक्का शनि मुझ पर इल्जाम लगेबे। 76 का केस में बहुत। हाँ 76 लगेबे, तुम 76 में अंदर हो जाओ। या तो जत्ता या हमारा बहन का है बत्ता तुम कर रहो। यार बड़ा खराब केस होता है। बात मानो तो बताओ, न मानो तो बताओ। नहीं मानूंगा। न मानिएगा जी नहीं। ओ साहेब, थाने में जतने हैं हमारा मौसिया चाचा बाबा समाज परिवार समूला खानदान हमारे शनि सभी रिलेशन वाले तुम्हारे इसी थाने में तैनात है। मौसिया फूफा दादा बाबा सब हमारे हैं यही थाने में। अब हम पहुंच कह देवे हमारा कुछ न लागी, तुम फर्जी अल्लाह किया जो अंदर हो जो फायदा का। खैर छोड़ो, देखो चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तुम्हारा कौन बात है भैया? देखो ये तुम्हारी बहन, मान लो मैंने तुम्हारी बहन को अपना लिया, हाँ जीवन संगिनी बना लिया, जीवन साथी बना लिया, बिल्कुल बिल्कुल। तुमसे मेरा क्या रिश्ता होगा? अब जो रिश्ता सबका होते हमारा हुई। अरे तो तुम्हें मालूम तो होना चाहिए भाई, मैं रिश्ते में तुम्हारा कौन बन जाऊंगा? जैसे तुम्हारे इनके ब्याह हो जाए तो हम तुमका का कही इनका का कही। आपको दीदी कहना, इनको जीजा कहना। अच्छा जीजा जयराम, साले साहब जयराम। और ठीक है? हाँ ठीक है। एक काम अब एक काम तुम करो। नहीं यार दूर से बताओ हम। तो चलो बोलो क्या बात है? ऐसा है। हाँ कैसा है? अब तो हमारा बहनों है, चलो ठीक है। ये हमारा बहन है तो हमारे जी जाओ। हाँ अब एक काम बना दो हम इतने से जाए चले दोनों ने चाहे जो करो। क्या काम? एक चीज दिया हो यार। क्या चीज? चल दे ठीक से अब चले जाओ। क्या चीज? दियो तो कहीं नहीं नाम। अरे कोई नाम बताया उसका, मेरे पास होगी तो यार दूंगा। बताइए यार। देखो भैया सबके बहनोई सबके काम में आओ है दादा की नहीं आओ, तुम्हारे बहनोई है तुम रस्ते फोन करत हो चट से आ जाते हैं और जौन मांगत तुम तो लेके आवत है। अब माटी की चीज माटी में चली जाए फायदा का है, देगा हो जाए तो ऐसा करो कुछ स्वागत हो जाए, कोई फायदे हो जाए। क्या चाहिए तुम्हें? अगर दियो तो मांगी नहीं ना। देखो मैंने पैसा बता दिया कि अगर वो चीज मेरे पास मौजूद है तो ठीक है दे दूंगा। हाँ साले और बहन का इतना प्यारा रिश्ता, और फिर तुम मेरे साले। तो यार है तुम्हारे पास भाई जान? हाँ जीजा है क्या है? लेकिन तिरबाचा दिया हो तो हमका विश्वास है नहीं। अरे यार इसमें तिरबाजा देने की भला क्या जरूरत है? हमका विश्वास नहीं, तुम क्या हो? तुम्हें मुझे तिरबाचा दियो,
कि जो मांगोगे मिलेगा मिलेगा, मिलेगा। तो चलो ठीक है, हाँ चलो भाई जो भी मांगोगे दूंगा दूंगा। लौटे बापन गाड़ दो। ये बताइए तुम्हारा कैसा भाई है? हमारे भैया आपसे क्या मांगे हैं? क्या बताए? बहुत बदतमीज इंसान है तुम्हारा भाई। बताइए तो है भैया, यहाँ आप अपने चीजों से आप क्या मांगे हैं? दीदी हाँ, कुछ बताओ ना, कोनो उजन का चीज नहीं मांगा है। क्या अब इन्ना दिए तो हम का करी, मारे जरूरत है या चुप पे काने में बता दे। दीदी हाँ, है मांगा है क्या? जौनी धक्का ठोके गाड़ी। देखा, ऐसा नीलज और बेहया इंसान मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। मेरे भैया बहुत खराब है। फिर ठीक है, सॉरी। हाँ, इस जगह हमें कुछ अजीब सा लग रहा है। यहाँ पर हाँ। क्या हुआ आपको? हम यहाँ से आओ, थोड़ी दूर आगे उस पहाड़ी की ओर चलते हैं। पहाड़ी तरफ हाँ। चलिए। लेकिन एक बात याद रखना, क्या? अगर हम दोनों ने एक दूसरे के साथ दिल मिला ही लिए हैं हाँ तो कभी धोखा नहीं देना। जी, आओ चलते हैं। चलिए। बताओ, हमारा बेटा हीरा खेमापुर का मेला देखने गया है और काफी समय हो गया और वो अब तक आया नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैं चल करके उस ऊंची वाली पहाड़ी से चढ़कर देखता हूँ कि मेरा बेटा हीरा है कहाँ। सरदार जी भैया महिलम गए हैं। बे नालायक कहीं का, महिला में नहीं, वो खेमापुर का मेला लगा हुआ है ना। हाँ हाँ, वो मेला देखने गया है। वो हम चले आए। वहां से तो आ रहा है। हाँ, तो क्या तुझे हीरा मिला था? हमका भैया नहीं मिले। तो ठीक है, आओ हमारे साथ, हम दोनों उस ऊंची वाली पहाड़ी से चढ़कर देखते हैं वो आता है या करता क्या। सुनिए, क्या है ये? तुम्हारी इन मनमोहक अदाओं ने, हाँ, गुलाबी रंगत, गुलाब के फूल जैसे होठों ने, हिरनी जैसी कांता पृथ्वी वाले कजराने नैनों ने मुझ पर ऐसा जादू चलाया कि मैं तो बस तेरी राहों में अपना सर्वस्व खो बैठा, दिल खो बैठा। सोनी, क्या है? तेरे कूचे में तेरा दीवाना, तेरा दीवाना आज दिल खो, आज दिल दीवाना
तो बलिदान तेरा मैं लाख बलिदान तेरा और मैं जब ही लातक तुझे रहम कुछ बाबा आप क्या करें, क्या आप कह रहे हैं? राम खोर, मैं तुझसे सही कह रहा हूं। तू गंदी नाली का कीड़ा है और तू गंदी नाली कीड़ा रहना चाहता है, इसलिए आपका गर्ज मैं खून बाबा नहीं, आपका गर्ज मैं हूँ खून बाबा नहीं, खून किसका हूँ हमको बता दीजिए। मेरे बापू से मुझे को मिला दे। अगर मैं आपका खून नहीं हूँ और मेरी रगों में किसी दूसरे का खून दौड़ रहा है, तो आज बताओ, और तुम्हें बताना होगा कि जिसका खून मेरी रगों में दौड़ रहा है वो शख्स कौन है, और मुझे मेरे बाप से मिलवा दीजिए। बताओ कौन है? तू मेरा खून नहीं है, तू एक गंदी नाली का कीड़ा है और तू गंदी नाली में ही रहना चाहता है। मैं तुझसे ये कभी नहीं बताऊंगा कि तू किसका बेटा है। एक बात कान खोल कर सुन लो कि जब हीरा का क्रोध उसके सर चढ़ जाता है तो हीरा यह भूल जाता है कि उसके सामने खड़ा शख्स कौन है और उससे मेरे रिश्ते क्या हैं। तुम्हारी ही कहावत आज फिट बैठेगी तुम पर। तुम कहते थे कि हम मुर्दों से भी सच उगलवा लेते हैं, फिलहाल तुम तो जिंदा हो। आज तुम्हें बताना होगा कि कौन है मेरा बाप और मैं किसका बेटा हूं। तू मुझ पर हाथ उठा रहा है, मुझ पर, लेकिन तेरे लाख कोशिशों के बावजूद मैं तुझे हरगिज नहीं बताऊंगा तू किसका बेटा है। तू बताएगा, अरे तू बताएगा। हम वो ही रहे, हम वो ही रहे जिसकी कनी
अगर इंसान की जुबान से टच कर जाए तो वो जहर बन जाता है, और वो इंसान सदा सदा के मौत की नींद सो जाता है। तू बताएगा हर ना को हो में बदलना हीरा को अच्छी तरीके से। चल बता बता। हाँ दोस्तों, सीन पर गौर फरमाइएगा। इसी को कहा गया है हीरा और जवाहर, आखिरी सांस उर्फ डाकू से। तू क्या समझता है कि तू मेरा हाथ काट लेने से तेरे बाप का पता चल जाएगा, लेकिन मैं तुझे हरगिज़ नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा तो ये तेरे जीवन की आखिरी सांस होगी। किसका बेटा हूं मैं? मैं एक दिन तेरे पिता के बाद से छीन करके लेकर आया हूँ। क्या नाम है मेरे पिताश्री का? तेरे पिता का नाम ठाकुर रघुवीर सिंह है। क्या रघुवीर सिंह? मैं रघुवीर सिंह का बेटा हूँ? अरे हरामजादा, तूने मुझे डाकू बना दिया। देख, अब यहाँ के सारे उत्तराधिकार मेरे हाथों में होंगे, और तू जितनी जल्दी हो सके मेरी नजरों से इतनी दूर चला जा कि जहां तक हीरा की निगाहें जाए तो क्या तेरी परछाई भी मेरी नजरों में नहीं होनी चाहिए, वरना ये खंजर कब्जे सहित तेरे सीने के पार कर दूंगा। मैंने तुझे अपने हाथों से खिलाया था, तू कहता कि मेरी नजरों से दूर हट जा। हरामजादे, तूने चंद टुकड़ों के लिए, चंद कागज के टुकड़ों के लिए, पैसों के लिए किसी का घर उजाड़ दिया और मुझे डाकू बना दिया। तू अपने हर खेल का मुझे मोहरा बनाना चाहता था, इसलिए लाया। तूने मेरे साथ एहसान नहीं किए हैं। चला जा, चला जा। मैं रघुवीर सिंह का बेटा हूं। काश वो दिन मेरे जीवन में कब आएगा कि जब मैं अपने बापू से, मां से मिलूंगा। मन सपनों के महल बनावे, मन सपनों का महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगी आके खेला समझ लेना, जिंदगी आके खेला समझ लेना।
खेमापुर का मेला देखने के लिए गया है और अभी तक वापस नहीं आया। मैं उसका अभी तक हमारे बड़े साहब थाने पे नहीं आए। मैं क्या खा रहा हूँ? आई एम कोकोनट। नहीं कोकोनट तो मैं भूल गया, वो पार्ले है हमको। ये है वो बच्चू वाला पार्ले। सबे हो गया है, चाय भी मिलने अगर मिल जाए तो फिर कोकोनट को ही मजा आ जाए। मगर चलिए हम अपने साहब का इंतजार करते हैं। मेरे बड़े साहब कहाँ हैं? साहब साहब आप कोकोनट। क्या ये क्या है? कितना पढ़ा है? साहब हम बीए पास हैं, मिडिल फेल है। ओ हवलदार जी साहब। हमने क्या वादा किया था जानता है? जी साहब। हमने लोहा से यह वादा किया था कि जितने हमें वर्दी मिलेगी सबसे पहले हम लोहा से मिलेंगे। अरे साहब ये तो बहुत अच्छी बात है। लोहा सिंह इस समय अपने घर पे मिलेगा साहब। मेला देख कर आए हैं। ठीक है और चलते हैं, लोहा से मिलते हैं। आइए मेरे साथ। कोकोनट आइए। अबे कहना क्या है दिल्ली भैया? कोकोनट खाएं या घर के जाएं? अरे होई के हमार पिया, होई के हमार सजनवा, पैरी होई के हमार सजनवा, पैरी होई के कौन हो? कौन बोल रहा है? क्या मैं? हमारा नाम लोहा सिंह है। क्या है? अच्छा, यानी कि हमारे दोस्त हमारे गेट पर आए हुए हैं। ठीक है, आ जाओ। उसके मतलब मेरा बेटा लोहा सिंह मेले में कोई बवाल जरूर किया है, तभी पुलिस मेरे हवेली पर आई। बेटा लोहा सिंह क्या बात पिताजी? ये बताओ ये पुलिस क्यों आई है? पिताजी हाँ ये पुलिस नहीं, हमारा दोस्त है। क्या तुम्हारा दोस्त? हाँ पिताजी, ये किसका? ये हमारे साथ में पढ़ता था। और ये आप पहचानते नहीं, ये इंस्पेक्टर विनोद खन्ना का बेटा है। तो ये इंस्पेक्टर विनोद खन्ना का बेटा है? हाँ पिताजी। बेटा लोहा सिंह क्या बात है? शादी हो गई है? अभी शादी नहीं हुई है। अभी शादी नहीं। नहीं पिताजी। बेटा लोहा सिंह क्या बात है? हम लोग ठाकुर हैं, मौका दे करके चौका लगाना चाहिए। हाँ ये बात तो सच है। जाओ कुछ लेके आओ, ठीक है। उसके बाद मैं इससे कुछ बातें करूंगा। तो साहब इस राघवपुर में आपकी नई पोस्टिंग हुई है? जी हाँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अरे साहब आप मुझे देखकर हैरान हो गए, क्या बात है? हैरान होने की कोई बात नहीं है। आप की पोस्टिंग हुई है, आप हमारे थाने के अधिकारी हैं। जी हाँ। हैरान होने की क्या बात है? घबराओ नहीं, लोहा से मेरा दोस्त है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोहा से कहा कहा? बेटा लोहा से
क्या हुआ कि आपस में कुछ बातें हुई? क्या बात? अरे कुछ लेके आ जाके और क्या? आखिर बात क्या है? देखो साहब, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। अरे मुझसे? हाँ, आप इस थाने में आए हैं जी हाँ। तो आपका सम्मान करना बहुत जरूरी है। तो लो दरोगा जी पहली, लो दरोगा जी पहली, ये सौगात है। लो दरोगा जी पहली, ये सौगात है। और खाली आवाज न जाओ, खाली आवाज न जाओ, पहली मुलाकात है। क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि हम लोग रिश्वत लेते हैं, खून लेते रिश्वत हैं? नहीं दे रहा हूं, बल्कि तुम्हें तोहफा दे रहा हूं। ना, आप सोचते बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूँ जरा कान सुनो तुम। क्या कहना चाहते हो? विश्व ले ले कि मुझ में, विश्व ले ले कि मुझ में आदम नहीं, विश्व ले ले कि मुझ में। और इसको लूंगा मैं हर जी, और कभी भी नहीं इसको लूंगा। क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं अपने आप को कि हम पुरुष घूल लेते हैं, ईश्वर लेते हैं? ये सोचना, अगर मैं जानता मैं दोस्त के पिताजी से है ना, तो मैं और मैं तो बललाल तुम्हारी हल्ले के भी आता। लेकिन हाँ, आज मैं वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं कि आज के बाद तुम्हारी हवेली इस जवान कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्या बात पिताजी? सारा खेल मिट्टी में मिल गया। क्या क्या ये हुआ? तो बहुत दूजे किस्म का पुलिस ऑफिसर तेरा दोस्त है, लेकिन कोई बात नहीं है। यह इंस्पेक्टर विनोद खन्ना का बेटा है। हाँ ये तेरी बात, बहन रूपा शादी के योग है। हाँ ये बात सच है। मैं इंस्पेक्टर विनोद खन्ना के पास जाता हूँ और इससे शादी के विषय में बातें करता हूँ। ठीक है पिताजी। और तुम यहाँ की देखभाल करो, समझ गए? बन्नालाल जय हो। क्या हो रहा है बड़े साहब? अब हम यूं ही कहते रहे कि कौन आ रे? वो आए भैया, हमें तो आए तो गेट खुला है, चले आओ। हमारे यहाँ चाहे बैठे हैं, तुमका रिपोर्ट सिपोर्ट जो लिखवा दो, साहेब हम बैठे हैं। चले आओ, गेट खुला है। नमस्कार ठाकुर साहब, कैसा हुआ? तेरा दिमाग खराब है। साहब
बैठ जाइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता क्या हूँ। कहना चाहते हो? लेकिन सोचता हूँ साहब, कहीं आप नाराज तो ना हो जाएं। तो सुनिए साहब, बता तो जवाहर तुम्हारा बेटा, रूपा सुता हमारा। जवाहर तुम्हारा बेटा और रूपा सुता हमारी। जवाहर तुम्हारा बेटा, रूपा सुता हमारी। अब कर दूं मैं इनकी शादी, गरराई हो। अब कर दूं मैं इनकी शादी, गरराई हो। यानी ठाकुर साहब मेरे बेटे जवाहर के साथ में अपनी रूपा की शादी करना चाहते हैं। जी साहब, इसीलिए तो उम्मीद लेके आया। मैं कुछ सलाह ले लूं अपने शुक्ला जी से। बड़े साहब, क्या है? बड़ी खुशी की बात है। आखिर हम लोग रिश्ता हेरी रहते हैं, और अच्छा है कि अपने मुन्ना का रिश्ता आ गया। कर रहे हो? यानी तुम्हारी भी राय है शादी करना की? सबका हम कि शादी कर दिया जाए, क्यों? भौजी आ जाए, तुम हो पतुआ से, हम नतुआ से। चलो ठीक है, अगर तुम्हारी भी सलाह है जी तो हम जवाहर की शादी कर देते हैं। मुखिया साहब, पहले ठाकुर साहब की पूरी बात समझ तो लीजिए। ठाकुर साहब, तुम्हारी शर्तें मुझे मंजूर है। हम अपने बेटे की शादी तुम्हारी रूपा के साथ में करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने बेटे से सलाह जरूर करूंगा। अरे साहब, बेटा आपसे बढ़ के कोई थोड़ी हो सकता है। अरे आपका बेटा है और उसे सलाह लेने की क्या जरूरत है। देखिए, जब बेटा शयान हो जाता है तो उससे इजाजत लेना जरूर पड़ेगा, क्योंकि आजकल जब का जमाना जो चल रहा है, बेटे से सलाह जरूर लेना पड़ेगा। ठीक है, ले लो। देखो ठाकुर साहब, वही मतलब ठाकुर साहब, ठाकुर साहब अदब से नाम लिया करो ठाकुर साहब का। लड़का तो तुम देख ही ली होगी। लेकिन ये रिश्ता होना चाहिए, कैसे भी हो। ये जबरिया और क्या? चौराहा वाला जबरिया। ये काम करो, 20,000 हमका दे दियो, ये बियाह तो हम करवाइबे करबे। हाँ, और आधा किलो देसी मुर्गा और 250 ग्राम देसी इंग्लिश दारू। ये रुपया पकड़ो, सब व्यवस्था हो जाए। अगर बिचम ब्याह में कोई दफला पड़ा तो साले तुमका उल्टी गड़ा से काटेंगे। हम कहते ठाकुर साहब समझ लो, यो शादी होएगा। ये काम करो, जिंदा नहीं हो, यहाँ जाएंगे। ठाकुर साहब बेफिक्र रहेगा। आइए, आप हमारे हवेली में चाय पिएगा। ये अपने हवेली है, हम लड़का से करवा लेंगे। बड़े साहब, बात भैया तक पहुंच गई कि भैया जवाहिर का बुला ली जाए और उनसे सुसलाह ले ली जाए कि आखिर तुम्हारी शादी लग गवा है, शादी बियाह। बुलाओ उसे। तो तुम बैठो साहब, हम बुला ले ही। भैया जवाहर, क्या बात? बड़ी खुशी की बात है। आज बहुत खुश है, क्या हुआ? अरे तुझे कुछ मिल गया? हाँ मिला, क्या मिल गया? मुझे भाभी मिली आपकी, मेहरुआ। शादी किसकी हुई? आपकी। पागल, मैं शादी करूंगा?
मैं कभी नहीं करूंगा। आप शादी ना करिए। जी नहीं। देखो साहब, बड़े साहब के तमन्ना रहा कि लड़का हमार पढ़ लिख के हमारी इतना पुलिस ऑफिसर बने। अच्छा। तुम्हारी नौकरी करती रह बहन तक परेशान रही। अब तुम नौकरी पाएगी, घर में कोई चीज का तकलीफ नहीं है। मगर बड़े साहब का सपना है। क्या सपना है? कि एक बहुरिया